हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फ्रॉम 20th नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर 2024। Clarify justice. Clarify justice. Clarify page of wands. Clarify page of wands. Clarify ten of swords. Clarify ten of swords. Clarify ten of cups. Clarify queen of cups. ओके कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे आप पास्ट की यादों में हैं। आप किसी को बहुत पसंद करते हैं। एम्प्रेस आई है और ये देखने में तो सुंदर है ही, इसका नेचर बहुत अच्छा है। ये बोलती है तो बहुत मतलब टैलेंटेड बहुत है। ये बोलती है तो कोई भी कन्विंस हो जाता है, कोई भी इसकी बातों को समझ जाता है, मान लेता है। तो इसमें कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। नर्चरिंग बहुत है, केयरिंग बहुत है, लविंग बहुत है, अफेक्शनेट है और अपना ध्यान रखती है, सेल्फ लव में रहती है। इसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसको बहुत एडमायर करते हैं, इसको वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, इसकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं। ओके। और अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं या आपके पास दो ऑप्शन है, तो आपने इसको चुना है, इसको डिसाइड किया है कि इसके साथ मैं फ्यूचर प्लान करूंगा, इसके साथ मैं आगे की जिंदगी बिताऊंगा। ठीक है। और अगर आप दोनों इस समय नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कई रातें आपने अकेलेपन में काटी हैं, रोना धोना भी हुआ है, एंजाइटी लेवल बहुत रहा है क्योंकि बातचीत नहीं हो रही थी, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं था और एक बोझ था क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। तो आप बहुत बर्डन में आ गए, आपको अच्छा नहीं लग रहा था ये नो कांटेक्ट। आपने कई बार सोचा मैं ही कर लूँ बात, मैं ही कॉल कर लूँ, तो कॉल भी ऐसी बात हुई कि जिससे आपका दिल टूटा है ना। यहाँ पे कुछ नेगेटिव बातें हुई हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें ये बात हुई कि अभी रुक जाते हैं, अभी थोड़ा समय जाने देते हैं, ये करेक्ट टाइम नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि आपने इमोशंस में आके फोन तो कर दिया, लेकिन हो सकता है उसने सामने से रिप्लाई ना किया हो या फोन ही ना उठाया हो क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन नहीं था और स्टक एनर्जी भी आई है। कुछ भी आगे बात नहीं बन रही थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी ये बात, आप वहीं के वहीं थे। जो कि आपको ये चीज बॉदर कर रही थी।
फिर डिवाइन जस्टिस हुई, फिर आप दोनों में कम्युनिकेशन हुआ और फिर चीज़ें सॉर्ट हुई हैं। ये बाद में होगा, ये शुरू में नहीं है, बट हाँ आपको डिवाइन जस्टिस मिली है और बहुत कुछ क्लैरिटी भी मिली है, डिसीजंस भी लिए हैं आप दोनों ने मिलके, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड चैरियट आया है। ये आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से ही आएगा कुछ दिनों बाद, एंड के दिनों में कह सकते हैं या मिडिल में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको भी रियलाइजेशन है कि वो आपसे प्यार करते हैं या प्यार करती हैं, और वो डिसाइड करेंगे कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या मैंने कहा ना या तो आप मैरिड हो सकते हैं, तो अगर ये मैरिज ऑब्स्टिकल बन रही है, अगर ये मैरिज ऑब्स्टिकल बन रही है तो भी मैं इसी की तरफ डिटर्मिन्ड हूँ, इससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और मैं इससे रिकंसाइल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलिएशन है। ठीक है, आप दोनों का पैचअप होगा, आप दोनों रिकंसाइल करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, और ये डिसीजन इसीलिए लिया था कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है। बट जो आप लोग की शादी चल रही है, दोनों में से किसी एक की तो शादी एंड होने वाली है, क्योंकि डेथ आया है, पूरी तरह वो शादी खत्म होगी। वहाँ पे आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स ही डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कोई फिजिकल रिलेशन ही नहीं है, और अगर आपके बच्चे हैं भी तो एक कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिलेशनशिप को आप चला रही थी या चला रहे थे कि बच्चे हैं, और अदरवाइज ना इमोशनल बॉन्डिंग ना फिजिकल रिलेशन, ऐसी शादी थी। तो ये शादी तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, और आप लोग की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, और जो कि बहुत अच्छी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी उसमें। एंड बट आप लोग इस चीज़ को ना सीक्रेट रखेंगे, आप लोग किसी को शो नहीं करेंगे, आप लोग नहीं बताएंगे कि ऐसा कुछ चल रहा है। और न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली है, अभी इन 10 दिनों में नहीं तो 15 दिन बाद। ठीक है, 15 दिन बाद एक न्यू बिगनिंग है, हो सकता है आप लोग मिलें। अभी आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग एनर्जी भी आई है। ठीक है, हम्म, आप दोनों अगर दूर रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो आप लोग मिलने का प्लान कर सकते हैं, ये ट्रैवलिंग एनर्जी है। ओके, ठीक है कैप्रिकॉर्न, तो डिसीजन ले रहे हैं आप लोग इन 10 दिनों में, अपने प्यार के लिए आप एक स्टैंड लेंगे। हाँ, अपनी लाइफ को कैसे हैप्पी बनाना है, क्या डिसीजन लेना है, ये सब आप डिसाइड करेंगे इन 10 दिनों में, जो कि पॉजिटिव रहेगा, जो कि अच्छा रिजल्ट देगा। और डेस्टिनी भी यही चाहती है, प्रकृति भी यही चाहती है कि आप इस प्रॉब्लमैटिक लाइफ से निकलें, आप दुख से निकलें, आप अपनी खुशियों को जाने, है ना, खुश रहना इम्पोर्टेंट है। तो आप एक डिसीजन लेंगे अपने लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके कैप्रिकॉर्न, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।